सभी साध संगत को सतनाम, महाराज जी को भी सतनाम। सतनाम। महाराज जी, आप शुक्रताल आज श्री गुरु रविदास आश्रम जिला मुजफ्फरनगर में आए हैं, जो कि एक अच्छा अपने आप में भव्य आश्रम है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं संगत को लेकर के? सबसे पहले तो देश विदेश में बैठी साध संगत को सतनाम, सतगुरु रविदास, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज हम गुरु गद्दी शुक्रताल धाम, मुजफ्फरनगर जिला, उत्तर प्रदेश में श्री गुरु रविदास दरबार पोहंड जी व सतगुरु रविदास आश्रम बेगमपुरा, हरियाणा से साध संगत के साथ यहाँ पहुँचे हैं। आज शुक्रताल धाम में पहुंचकर सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत सोने सोने दरबार हैं, सोने सोने गुरुघर बने हुए हैं। और मैं तो पूरे समाज से यही निवेदन करूंगा कि आज हमारे पूरे विश्व में कह सकता हूं मैं कि ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी, सतगुरु रविदास जी महाराज जी के स्वरूप, दरबार, भव्य दरबार, इतने सोने दरबार हैं। और फिर भी अगर हम अपने गुरु घर को छोड़कर, अपने गुरु के दर को छोड़कर, गुरु की शरण को छोड़कर अगर हम इधर उधर भटकें तो फिर सतगुरु रविदास महाराज जी जो हमें बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाएंगे। ना ही हमारा धार्मिक वजूद, ना ही हमारा सामाजिक वजूद और ना ही हमारा राजनीतिक वजूद। क्योंकि जब हम अपने गुरु के दर के नहीं हुए तो फिर हमारा कौन सा वजूद बचा। गुरु प्रेमियों, मेरा तो निवेदन यही है कि आप पूरे विश्व से, पूरे रविदासिया समाज से खासकर मैं बोलूँगा, वैसे तो गुरु रविदास महाराज जी जगत गुरु हैं, और ख़ासकर मैंने यहाँ का कल रात्रि का प्रोग्राम था, इसमें बहुत अच्छी एक बात सुनने को मिली या देखने को मिली जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कि हम बाहर खड़े हुए थे सत्संग से, मंच से थोड़ा आके हम बाहर गेट पे खड़े हो गए, वहाँ पर चर्चा चल रही थी। तो वहाँ पर एक फैमिली परिवार आकर बात करने लगा, महाराज जी आप कहाँ से हैं? मैंने बोला हरियाणा से हैं। तो उन्होंने बोला कि कोहंड से हैं, तो आप उनको भी जानते हो? मैंने बोला अपने समाज से होंगे भाई। तो फिर जब पता चला कि वो गुज्जर समाज से थे, गुज्जर समाज से थे और वो सतगुरु रविदास महाराज जी का उपदेश ले हुए थे कई सालों से, ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक नई बात और सुनने को मिली, बहुत ही अचरज हुआ कि उन्होंने गांव का नाम बताया, शायद गांव का नाम मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन उनका संपर्क है, कभी बात होगी तो फिर दोबारा। उन्होंने एक बात कही हमसे, बहुत दिल भी दुखा हमारा, कि उन्होंने ये कहा कि महाराज जी इस गांव में, जिस गांव की वो बात बोल रहे थे कि इसमें 4 से 5 घर हैं जो रविदासिया समाज के हैं, चमार समाज के हैं, और बाकी और सभी बिरादरी है। लेकिन ख़ास बात ये बताई इन्होंने कि जो हमारे समाज के 5 या 4 घर हैं वो कोई राधा स्वामी में है, कोई धनधन सतगुरु में है। और सबसे बड़ी बात है कि उस गांव का ब्राह्मण समाज, गुज्जर समाज, जो दूसरी बिरादरी है, वो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के अनुयायी हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है आज हमारे लिए। जी बिल्कुल। देखिए, गुरु रविदास जी के बाद जो हैं सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जो हैं सतपुरुष हुए हैं इस धरातल पर, जिन्होंने हम जैसे जीवों को जो है मुक्ति का मार्ग दिया और एक अखंड समाज दिया। मतलब यहाँ जाति का काम केवल शादी ब्याह के लिए होता है, बाकी यहाँ पर सब कोई किसी को बता नहीं सकता कौन है। तो सभी को महाराज जी ने जोड़ करके आध्यात्मिकता बिल्कुल का संदेश दिया। और मेरा तो यही कहना है, मैं तो यही कहूँगा कि जो सही रियल में जो धर्म की परिभाषा थी जी, वो सतगुरु रविदास महाराज जी ने बताई। जो सही में धर्म का मार्ग था उस पर चलना ही सतगुरु रविदास महाराज जी ने सिखाया। उनके बाद जैसे स्वामी समनदास महाराज जी आए, इन्होंने पूरे मतलब उत्तर प्रदेश क्या, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो सतगुरु रविदास महाराज जी स्पष्ट करते थे कि भी आप अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को जानो तो आपका वजूद है। और आज वो चीज़ हमें खास कर देखने को मिली कि बहुत अच्छा भी लगा हमें। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हो रहा है आपसे। अभी भी आज के टाइम में भी जो है अखबारों में और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें आती हैं, भाई फलाने दलित को वहाँ फलाने मंदिर में पीट दिया या उसको जाति पूछ के बाहर भगा दिया। तो ये लोग क्यों जाते हैं उनके मंदिरों में जब हमारे इतने अच्छे अच्छे गुरुधाम हैं? अगर नहीं है तो अपने बनाए जाएँ। ऐसे रविदास मंदिरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ आए हैं, अपने सैकड़ों लोगों के साथ यहाँ आप आए हैं संगत के साथ में, तो क्या किसी ने आपसे पूछा कि भाई किस जाति से हैं या कुछ?
तो क्या हमारे लोगों को अपने गुरु धाम बनाने चाहिए? देखिए, एक समय था जब हमारे गुरु घर नहीं थे, हमारे धाम नहीं थे। जी जी। हम दूसरे के मंदिर में जाते थे तो बाहर बैठना पड़ता था, अंदर एंट्री नहीं थी। जी। आज हमारे, मैंने पहले ही शुरू में ही क्या कि बहुत सोने सोने दरबार गुरु घर बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। आज भी अगर हम वहाँ उधर जाएंगे जहाँ हमारा सम्मान नहीं है, अगर आज भी हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ कसूर उनका नहीं, उनसे ज़्यादा कसूर हमारा होगा। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम सोए हुए तो हैं, आज भी तो हम कहेंगे भी सो रहे हैं, हमने क्या इतिहास है। जी। देखो, हीन भावना तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे। जैसे ही आप उस मार्ग पर चलोगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि ये छोटी जात का है, आपका वजूद बनेगा। जब गुरु सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने भी अपने ग्रंथ साहब में लिखा है कि भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई, ऊँचते ऊँच समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। जब उन्होंने कहा कि रविदास जी महाराज परमात्मा बन के साक्षात हमारा कल्याण करने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो ये बात हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? क्या इसको प्रचारित नहीं किया गया? या इसमें मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब देखो अपनी प्रेस भी नहीं थी और मतलब कलम भी हमारे हाथ में नहीं थी जी। समय था, तो उन्होंने उस कलम का दुरुपयोग किया हमारे लिए जी। उन्होंने हमारे इतिहास को बदला, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बदला। और मैं तो, आपने जैसे बताया गुरु अर्जुन देव महाराज ने, मैंने रात भी सत्संग में ये बात दोहराई थी कि जाट समाज में हरियाणा के अंदर झज्जर जिले में संत गरीबदास जी हुए जी, उन्होंने भी प्रमाण दिया कि ये परमात्मा मालिक आए थे जी। उन्होंने श्लोक लिखा है ग्रंथ साहिब में, उन्होंने 12 साल की उम्र में ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा गाते हुए बोला है, गरीब रैदास रसायन पीऊ है चोले दरे अनंत। चोले दरे अनंत का मतलब, जब चित्तौड़ के अंदर रानी जाली ने जब यज्ञ किया था तो उसमें सतगुरु रविदास महाराज जी के अनेक रूप देखने को मिले थे। तो वहाँ का जिक्र करते हुए, गरीब रैदास रसायन पीऊ है चोले दरे अनंत, चलती बेर पाए नहीं ऐसे सतगुरु भगवान। कि वो कोई साधारण व्यक्ति, थोड़े बहुत मालिक थे, आज भी हमारे बीच में ही है, आज भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम अपनी आंखें बंद करके बोलते हैं कि नहीं, सूर्योदय नहीं हुआ है। आज सूर्योदय नहीं, सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। जरूरत है तो हमें अपनी आंखें खोलने की। तो जैसे ये आपके साथ में संगत आई है, सभी गुरुमुखी लोग हैं कि वैसे आस्थावान हैं? जितने भी हमारे साथ संगत है सभी गुरुमुखी लोग हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो आप भी उधर जैसे महाराज जी शपथ दिलाया करते थे और वो मिशन को जोड़ने का काम किया करते थे, वो करते हैं? हाँ जी, अपने जैसे देखो हमारा जो मेन मूवमेंट मिशन है सतगुरु रविदास मिशन, बेगमपुरा पंथ जी के नाम से जो हमारा जो मूवमेंट चलती है, उसमें सतगुरु रविदास महाराज जी का उपदेश, जैसे जो शपथ दिलाते थे महाराज जी, मांस मिट्टी का त्याग, मदिरा का, नशे से दूर अपने समाज को हटाना, शिक्षा के लिए समाज को तैयार करना। और जैसे हमारे साथ में जितनी भी साथ संगत गाँव मुआना से है, अच्छा, और पानीपत से हमारे राम कुमार भाई है, गाँव पक्का खेड़ा से हैं वो भी राम कुमार जी है, और असंत से हैं जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सोनलाल जी है, उनका पूरी फैमिली है, वो लड़के खड़े उनके और उनकी मिसी, और जो गांव बेगमपुर से भी है, और गांव कोहंड से है, और गांव गरुंडा से भी है। कम से कम 10-12 गांव से। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये समाज है जो गुरुमुखी है। तो जैसे आज अभी आप सत्यानंद जी महाराज जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, बड़ा मंदिर इसको बोला जाता है यहाँ सुकरताल में, इनकी व्यवस्था कैसे लगी आपको देख करके जो है? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, और मैं कहता हूँ बहुत खुशी भी होती है हमें कि जैसे हम उधर रात्रि में गुरु गद्दी पे रुके थे, स्वामी सतगुरु समनदास महाराज जी के जी वहाँ पर हम महीने का जो सत्संग होता है 2 तारीख में वो सत्संग था, तो वहाँ भी एक व्यवस्था अच्छी है। और वहाँ का जो कार्य देख करके जो महात्मा गुरुधन दास जी के द्वारा जो कार्य किया जाए वो भी बहुत अच्छा है। और मैं निवेदन भी करूँगा पूरे समाज से कि आप वहाँ पर अपना हिस्सा जरूर पाए जी, चाहे थोड़ा थोड़ा करके हिस्सा पाएँ, कि उस गुरु घर को आप अपनी मेहनत की नेक कमाई से आप उसमें कार्य करवाएं। और यहाँ का भी व्यवस्था अच्छी लगी देखने को। और मेरा तो पूरे देश भर में रह रहे रविदासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें अपने गुरु रविदास महाराज जी से जुड़ना चाहिए, वहीं दान दक्षिणा? देखिए, हमारा वजूद सतगुरु रविदास महाराज जी के सिद्धांत में है जी। अगर हम चाहे कोई भी धर्म परिवर्तन कर लें, या अपने आप को मानने की हम इस धर्म के जुड़ गए, या ईसाई बन गए, या बौद्ध बन गए, या ये बन गए, वहाँ हमारा वजूद नहीं। हमारा वजूद सतगुरु रविदास महाराज जी, जैसे स्वामी समनदास महाराज जी अपने आदि गुरुओं के बारे में बताते थे, उन गुरुओं के सिद्धांत पर लेकर के सतगुरु स्वामी शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का जो मूल सिद्धांत है, महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कह रविदास खल्लास तुम्हारा जो हम सहरी सो मीत हमारा। और महाराज ने स्पष्ट कहा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधु मखीरा, कि आप मधुमक्खियों की तरह रहे। यही संदेश सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया है। जैसे आप यूपी में आए हैं, तो जैसे इधर सारे जितने भी कोई कार्यक्रम होते हैं मतलब मिशन के,
तो वो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के ही तत्वाधान में किए जाते हैं। तो क्या आपके हरियाणा में भी इस तरह से? हाँ जी, हमारे हरियाणा में अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन जी के जो बैनर के नीचे का मिशन हमारा सतगुरु हाँ, जैसे बिल्कुल, मैंने बोला था क्योंकि अभी सतगुरु रविदास मिशन बेगमपुरा पंथ। जी जी ये बेगमपुरा सिद्धांत सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिया है, जो 52 राजाओं ने भी उसको माना था अपने शासन में। अपनी जो जहाँ तक उनका राज था, रियासती राज होते थे, तो उन्होंने उस संविधान को भी लागू किया था। तो वही बेगमपुरा सिद्धांत पर हम काम करते हैं। जात पात को नहीं मानकर महाराज सतगुरु रविदास जी का सपट शब्दों में कहना है, रविदास जो है बेगमपुरा सो है पूर्ण धाम, राग द्वेष ईर्षा नहीं बसे तिठाम। तो आपको इस चौड़े में महाराज जी कितना समय हो गया सेवा करते हुए? 8 साल हो गए लगभग। अच्छा, निरंतर जो है आप सेवा कर रहे हैं। तो अभी आप हरियाणा में आप जैसे अलग अलग महाराज जी के बहुत सारे आश्रम में सभी महात्मा सेवारत हैं, तो आप अपनी संगत को ऐसे भ्रमण भी कराते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जैसे अलग अलग तीर्थ धामों पे। यहाँ पे आई है संगत बल्ला डेरा, पंजाब में चरण छू गंगा भी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जहाँ अपने गुरुग्राम वहाँ पर। और जब प्रचार की बात आती है तो फिर हम जैसे आज उत्तर प्रदेश में आए हैं, हाँ जी, तो मध्य प्रदेश में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी। अभी बोधगया में प्रोग्राम था हमारा, वहाँ भी हम प्रोग्राम सतगुरु रविदास महाराज जी। संगत का आपके प्रति इतना लगाव देख के बहुत अच्छा लगा, और हम तो चाहते हैं ये एक परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार। अभी जो लोग हमारे बिछड़े हुए हैं गुरुजी से, उनको भी मिलाने का प्रयास, आज सैकड़ों आए हैं, कल हजारों भी आएंगे, तो एक दिन ऐसी इसी तरह बिल्कुल कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ ये करें जोड़ने का, तो एक बड़ा कुनबा बन जाएगा। एक समय था, देखिए जितनी भी हमारे बीच में माताएं, हाँ जी, हाँ जी, जब जाते थे भी देवी पे जाना है वहाँ जाना, उनको पैदल चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था जी। लेकिन एक अज्ञानता के कारण ये हमारा समाज फिर भी उधर था। लेकिन आज इतना कह सकते हैं कि हमारा 80% समाज जान चुका है और अब जाग भी चुका है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को जी। ये कहीं ना कहीं इसमें स्वामी समनदास जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने पैदल चल करके सत्संग के माध्यम से जीवों को समझाने का काम हमारी ये किया। तीसरी पीढ़ी है, मान के चलो, जो हमारे गुरुपिता जी थे संत गुरुपाल दास महाराज जी, वो संत गुरु स्वामी समनदास महाराज जी के परम शिष्य हुए हैं। और उन्होंने स्वामी समनदास महाराज जी की महिमा में 60 वाणी अपने आप कथी हैं। जी जी। तो उनके आदर्शों पे चलते हुए, उनके आदर्शों पे, और वो भी स्वामी जी के वचन अनुसार, क्योंकि स्वामी जी वहाँ जाते थे, सालाना प्रोग्राम था, उन्हीं के हुक्म अनुसार। जैसे आपका आश्रम है महाराज जी, कोहुंड आश्रम बोलता है वो, तो आप भी जैसे मंथली सबको तारीख दी हुई थी महीने की महाराज जी ने, और वार्षिक प्रोग्राम की आपके यहाँ कौन कौन सी तारीख को प्रोग्राम होता है? हमारे यहाँ 7 जून का जो सालाना प्रोग्राम होता था, जो स्वामी जी जाते। अच्छा, वार्षिक जो समागम होता है 7 जून, और फिर 2 साल हमारा 16 जून में भी प्रोग्राम। और वैसे मंथली जो महीने में प्रति महीने में हमारा पूर्णिमा का होता है, पूर्णिमा के दिन संगत आती है, और उसमें हमारा उपदेश सतगुरु रविदास उपदेश रजिस्टर्ड लगा हुआ है। जी जी। जो भी वहाँ उपदेश लेता है तो उनका बेकायदा उनके नाम, आधार कार्ड नंबर, उनका गाँव, मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल अपने पास रखी जाती है, किस गाँव से कौन सा परिवार जुड़ा हुआ है। जी जी। वो ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे और उस परिवार से बीच बीच में बात की जा सके कि किसी बात की कोई प्रॉब्लम है। तो एक बात और, जैसे महाराज जी का बड़ा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें आप कितना मतलब सहयोग में सभी संगत आपकी तरफ से उत्साह है उसमें काफ़ी देख? हाँ जी, अभी भी आज भी हम आए हैं, वैसे तो सभी अपने अपने जैसे सहयोग लेके आया था, लेकिन सभी ने एक ही जगह वो सेवा इकट्ठी करके, कि जिसका 1 रुपया था जी, वो 1 रुपया भी और 100 रुपये वो सब बराबर हो गया, और वो सारी सेवा हमने अपनी एंट्री करवाई है कि गुरु रविदास आश्रम बेगमपुर साध संगत, यानी उसमें सभी आ गए। इसमें एक चैन सिस्टम बन जाता है। जी जी। क्योंकि जब भी हमें कोई बात करनी होती है तो फिर हम यहाँ करेंगे बात महाराज जी से, भविष्य में भी। अब जैसे हमारा जो से संपर्क है श्री गुरु रविदास दरबार बैरगाम इटली से भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से संपर्क भी है, जो वो भी अपने गुरु घर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी भी ऐसी बात नहीं है कि जब भी हम उनको बोलते हैं और वो भाई सेवा के लिए तुरंत बोल देते हैं महाराज जी आप जो कार्य करें आप करो। नहीं, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। देखिए, हरियाणा में कई संतों ने नाम खराब करने का कोशिश की, संत गति को मतलब धूमिल किया, लेकिन आप जैसे संतों ने जो है बड़ा आपका योगदान है समाज में, के साफ सुथरे चरित्र के जो हैं अपनी संगत, क्योंकि इतना भारी काफिला आपके साथ में है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की और चरित्रवान होने की वजह से आपके साथ में। बिल्कुल। देखो, जो गुरुजी कहते थे भाई जैसा बोगे वैसा पाओगे। हाँ जी। अगर मैं अच्छा बोऊंगा, कर्म का बीज तो अच्छा मिलेगा। कर्म तो सभी ने करना है, कर्म का बीज तो हर किसी ने बोना है। स्वामी समनदास महाराज जी ने जो ये परिवार बनाया है इतना बड़ा, ये भी स्वामी समनदास महाराज जी का देखो
एक समय था कि हमें पता भी नहीं था गुरुजी कौन है गुरुजी के बारे, लेकिन आज हम शेर की तरह दौड़ते हैं कि भी गुरुजी का इतिहास को उठाकर बोलते हैं भी क्या बोल रहे हैं, गुरुजी का ये इतिहास है। तो महाराज जी के आप कभी जन्मभूमि भी गए हैं? नहीं, अभी तक नहीं। जी, तो हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार संगत को कभी भी जब भी आपका मौका लगे, वहाँ भी गुरुजी का बहुत अच्छा एक बढ़िया आलीशान मंदिर बना हुआ है 130-135 फीट, तो आप एक बार ज़रूर दर्शन करके आएँ और अपनी संगत को भी मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, दादा गुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की, सभी संत समाज की, सतनाम सतगुरु। वाह जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी।